Good morning students and welcome again in this online class. आज हम amines classification, nomenclature and structure means amines की संरचना व नामकरण व वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे. Amines are organic compounds having functional group which contain a nitrogen atom with a lone pair of electrons. They are the derivatives of ammonia where one or more hydrogen atom can be replaced by substituent group such as alkyl or aryl. When alkyl is the substituent, then it is alkyl amine or aliphatic amine, and when the substituent group is aryl, then it is aromatic amine. अमोनिया के एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु का कार्बनिक समूह द्वारा विस्थापन करने पर बना हुआ यौगिक अमीन कहलाता है. यदि कार्बनिक समूह की प्रकृति एलिफेटिक है, अर्थात हाइड्रोजन का विस्थापन एल्काइल समूह से हो, तो यौगिक एलिफेटिक अमीन कहलाते हैं. और यदि कार्बनिक समूह की प्रकृति एरोमेटिक हो, अर्थात एक हाइड्रोजन परमाणु का भी विस्थापन एराइल समूह से हो, तो यौगिक एरोमेटिक अमीन कहलाते हैं. अमोनिया के एक अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु है जो एल्काइल अथवा एराइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो सकते हैं. अमीन्स के जो एग्जाम्पल्स है जैसे एमिनो एसिड्स, बायोजेनिक अमीन्स, ट्राइमिथाइल अमीन, एनिलीन, ये सारे जो है अमीन्स के कुछ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल्स हैं. ये मिथाइल अमीन, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल अमीन. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम अमोनिया तीनों हाइड्रोजन एटम अमोनिया के जो रिप्लेस किया है वो 3 एल्काइल ग्रुप के से रिप्लेस किया है, और वो एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, ट्राइमिथाइल अमीन, मिथाइल प्रोपाइल अमीन. ये तीनों जो है ये एलिफेटिक अमीन्स है. और यहाँ पे एराइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो एराइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है, एरोमेटिक अमीन है. क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स. अमीन्स को हम 4 में क्लासिफाई कर सकते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड साइक्लिक. प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चक्रीय. प्राथमिक अमीन, इनमें एक हाइड्रोजन परमाणु का एल्काइल अथवा एराइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है. जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन अमोनिया के एक जो है एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है एक एल्काइल ग्रुप से. टर्शरी अमीन और सेकेंडरी अमीन में 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस हुआ है एल्काइल ग्रुप से, और टर्शरी अमीन में तीनों जो हाइड्रोजन एटम हैं वो सब्स्टिट्यूट हुए हैं एल्काइल ग्रुप से. सेकेंडरी और टर्शरी जो अमीन्स है इनमें साइक्लिक या चक्रीय हो सकते हैं ये, इसलिए ये साइक्लिक अमीन जो है सेकेंडरी और टर्शरी अमीन ही हो सकते हैं, और उसके एग्जाम्पल जो है एजिरिडीन है. तो हम अमीन्स को 4 में क्लासिफाई कर सकते हैं. नॉमेनक्लेचर फॉर अमीन्स. अमीन के जो नामकरण है वो हम कॉमन नेम से भी यूज़ कर सकते हैं और IUPAC सिस्टम से भी कर सकते हैं. कॉमन सिस्टम में जो रूल है वो है एल्काइल या एरोमेटिक ग्रुप जिस भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है वो, और उसको हम लिखे उसके बाद हम अमीन्स लिखते हैं. मीन्स उसके नाम जो है दे आर फॉलोड बाय अमीन्स. अब यहाँ पे ये जैसे ये मिथाइल अमीन है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप मिथाइल है और अमीन, यहाँ पे ट्राई मिथाइल और अमीन,
यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है अमीन के साथ, तो मिथाइल प्रोपाइल अमीन। अब ये मिथाइल फिनाइल अमीन, मिथाइल भी जुड़ा हुआ है और फिनाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये साइक्लिक जो है ये अमीन बनाता है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है साइक्लो हेक्साइल, 6 कार्बन एटम है, हेक्साइल डाई मिथाइल अमीन। तो ये जो कॉमन नेम है, हम पहले एल्काइल ग्रुप या जो है एरोमेटिक ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसका नाम लेंगे और उसके बाद उस नाम के साथ हम अमीन लिखेंगे। IUPAC सिस्टम में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अमीन ग्रुप है वो जिस भी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो हम लॉन्गेस्ट जो चेन है कार्बन एटम की, जो लॉन्गेस्ट चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन को हम पहले सिलेक्ट करते हैं। फिर हम उस चेन का जो एल्केन है उस एल्केन के ई हटा के हम उसके साथ हम अमीन लगा देते हैं या अमीन लिखते हैं। और जो भी नाइट्रोजन एटम उस चेन के अंदर जुड़ा हुआ रहता है उस नाइट्रोजन एटम को हम लोएस्ट नंबरिंग देते हैं। एक तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, उसके बाद जहाँ पे अमीन जुड़ा हुआ है जिस भी कार्बन एटम के साथ उसको हम लोएस्ट नंबर देते हैं या नंबरिंग उसकी लोएस्ट रखते हैं। The number and identity of other substituent including any on the main chain are indicated at the beginning of the amine name. Some are attached to the N. जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम N के साथ हम जोड़ के हम उसका नाम लिखते हैं, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है मेन चेन ग्रुप, उसका जो है हम अमीन के नाम से पहले उनको हम लिखते हैं। फॉर जैसे ये एग्जाम्पल है, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन है और उसके साथ सेकंड जो ये कार्बन एटम के साथ अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमने चेन जो लॉन्गेस्ट चेन देखा 4 कार्बन एटम है, अमीन ग्रुप जो है इस कार्बन के जुड़ा हुआ है तो हम इसका लोएस्ट नंबरिंग देंगे तो 2। तो 2 और ये जो एल्काइल ग्रुप है उसको हम पहले बोलेंगे, पहले लिखेंगे और उसके बाद अमीन लिखेंगे। तो 2 ब्यूटेन होता है तो ब्यूटेन का ई हट के हम अमीन लिखेंगे, तो 2 ब्यूटाना अमीन, 2 ब्यूटेन अमीन। इसी तरह से यहाँ पे 1 पे है 1 2 3 4, तो लोएस्ट 1 में तो 1 ब्यूटाना मीन। तो हम इस तरह से हम IUPAC नेमिंग करते हैं। Where NH2 substituted alcohols or other compound cases are involved, the amine group is called an amino substituent. जब दूसरे ग्रुप जुड़े हुए होते हैं जैसे कि अल्कोहल है या अदर कंपाउंड है, एसिडिक ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, वह तब हम उसको पेरेंट नाम दे देते हैं और बाकी जो एमीन ग्रुप को जो है हम एमिनो करके लिखते हैं। जैसे इसके अंदर हमने ये कार्बन देखा 1 2 3 4 कार्बन एटम है। अब यहाँ पे जो लोएस्ट नंबरिंग जो है ये जो है पेरेंट जो है इसका हम पेरेंट नेम देंगे, ये एसिडिक ग्रुप है तो यहाँ पे 1 2 3 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। इस केस में हम देखते हैं कि एक कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है और अमीन साथ में क्लोरो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो कीटो ग्रुप जो है ये पेरेंट जो है ये कार्बन एटम या पेरेंट नेम हो जाएगा इसका। तो हम ये बोलेंगे 4 1 2 1 2 3 4, तो 4 एमिनो 4 क्लोरो, ये अल्फ़ाबेटिकली होता है। तो जब हम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली जो नाम पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो 4 एमिनो 4 क्लोरो और 2 के अंदर जो है ये कीटो ग्रुप है 2 पेंटानॉन। ये कितने कार्बन एटम है, लॉन्गेस्ट चेन जो ढूंढना है 1 2 3 4 5, तो 2 पेंटानॉन, 4 एमिनो 4 क्लोरो 2 पेंटानॉन। तो इस तरह से हम IUPAC नेमिंग या नामकरण करते। अब एरोमेटिक एमीज जो है
जिसके साथ जो है एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ है एमीन के साथ, ये एरोमेटिक रिंग जो है एमीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सिंपलेस्ट केस जो है ये एनिलीन है। यहाँ पे दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है 3 ब्रोमो 2 क्लोरो एनिलीन। ये जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ब्रोमो बी पहले आता, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो एनिलीन। For substituted anilines, the substituent names are treated in a manner similar to what was shown for substituted parent carbon chain। जैसे ये एनिलीन है, अब N के साथ इथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे? N इथाइल N मिथाइल एनिलीन। इसी तरह से ये जो कंपाउंड है तो 3N डाईमिथाइल एनिलीन। तो इस तरह से हम एरोमेटिक जो एमीन्स है उसका हम नेमिंग या स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन जो है इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एंड सो इज ट्राइवेलेंट विथ अ लोन पेयर एज पर VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एमीन इज sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट। ये sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट होते हैं और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट इज पिरामिडल इंस्टेड ऑफ टेट्राहेड्रल शेप। वैसे तो टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, परंतु लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास, तो इसलिए ये टेट्राहेड्रल शेप की बजाय ये पिरामिडल शेप होता है, पिरामिडी शेप होता है। ईच ऑफ 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं तो ये ओवरलैप विथ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन। यदि हाइड्रोजन है तो उसके ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगे, या फिर कार्बन है तो कार्बन के साथ ये ओवरलैप करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एमीन्स। तो वो एमीन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए C, N और H के जो एमीन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और कुछ एमीन्स में जो है वो 108 डिग्री होता है। तो एमीन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन के जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। अब हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे प्राइमरी एमीन है तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो 3 जो है sp3 हाइब्रिड, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो है हाइड्रोजन एटम या इसके साथ एल्काइल ग्रुप के साथ ये ओवरलैप करता है। बॉन्ड एंगल जैसे 107 डिग्री है। सेकेंडरी अमीन में भी 107 डिग्री होता है, परंतु टर्शरी अमीन्स में एल्काइल ग्रुप के जो है 3 एल्काइल ग्रुप होता है तो इनमें रिपल्शन होता है, तो बॉन्ड एंगल जो है बढ़कर ये 108 डिग्री होता है। तो ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है और नाइट्रोजन के जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरह से हम अमीन्स के जो है स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे।